हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसी तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा। पहला प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ए 1294, बी 1417, सी 1213 या डी 1398? जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। तैमूर ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। विधान भवन रक्षक 2/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? ए जूट, बी बाजरा, सी चाय या डी मक्का? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। चाय बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल है। कॉफ़ी, चाय आदि को पेय फसल कहा जाता है क्योंकि इसके लिए कच्चा माल पौधों से प्राप्त होता है। केन सुपरवाइजर 31/8/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? ए लाल पीला नीला, बी लाल मैजेंटा नीला, सी लाल हरा सफ़ेद या डी लाल हरा नीला? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। मुख्य रंग लाल हरा नीला है। वे रंग जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने होते हैं वे प्राथमिक या मुख्य रंग कहलाते हैं। जी हाँ, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी मौलिक एसिड या डी एस्टिक एसिड? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। सिरके में एस्टिक एसिड पाया जाता है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है? ए उच्च रक्तचाप, बी निम्न रक्तचाप, सी दस्त या डी डिर्मोसिया मनोभ्रंश? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सोडियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप रोग हो सकता है। लोअर एग्जाम 28/7/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के डैश डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 121, सी अनुच्छेद 125 या डी अनुच्छेद 127? जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य राजस्थान है। कनिष्ठ सहायक 19/2/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है? ए सिडबी, बी नाबार्ड, सी एसबीआई या डी आरबीआई? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। नाबार्ड सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है। यूडीए एलडीए 29/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? ए बार कोड रीड, बी ऑप्टिकल मार्क पहचान, सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान या डी टच पैड? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे एसएससी हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अगला प्रश्न है, संकल्प प्रदान अभियान किसने प्रारंभ किया? ए बिल गेट्स, बी सुनील गावस्कर, सी अमिताभ बच्चन या डी बराक ओबामा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। संकल्प प्रदान अभियान बिल गेट्स ने आरंभ किया। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ए अमेजन, बी नील, सी कांगो या डी नाइजर? जी हाँ, आंसर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये कई बार रेलवे और एसएससी में पूछा जा चुका है, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ए 13 मार्च 1922, बी 3 मार्च 1922, सी 5 फरवरी 1922 या डी 5 मई 1922। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुई थी। राजस्व लेखपाल 13/9/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी परमाणु ऊर्जा, सी विदेश मामले या डी युद्ध और शांति। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारती नदी पर बना सबसे बड़ा पुल कौन सा है? ए गोदावरी सेतु गोदावरी नदी, बी विक्रमशिला सेतु गंगा नदी, सी नेहरू सेतु सोन नदी या डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ जो पुल है वो सबसे बड़ा नदी पुल है। वनरक्षक 11/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? ए वनस्पति तेल, बी अखबारी कागज, सी मशीन के उपकरण या डी चांदी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। वनस्पति तेल के आयात का मान सबसे अधिक है। यूडीए एलडीए 29/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी गुर्दा या डी फेफड़े। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। मनुष्यों के हृदय में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? ए त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटक या डी उड़ीसा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा हर साल 5 जुलाई को मनाया जाने वाला कृषि त्यौहार है। यूडीए एलडीए 29/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए हम्पी, बी भद्राचलम, सी श्रीकालाहस्ती या डी तिरुपति। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 फरवरी, बी 27 जुलाई, सी 5 अगस्त या डी 8 सितंबर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नींबू में एसिड पाया जाता है। ए लैक्टिक एसिड, बी मैलिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड या डी टार्टरिक एसिड। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।